हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। पिछली वीडियो में एनआईओएस के क्रोध के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आखिरी चट्टान जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो भी आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। वो 7-8 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं पेपर में आएंगे। और मैं आपको बता दूं, आप अगर ये पेपर में क्वेश्चन पढ़ के गए तो डेफिनेटली आप अच्छा ही कर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसका आंसर भी आपके सामने लिखा गया। सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि क्रोध से दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। क्रोध ना करने पर व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाना बंद नहीं करेगा। अतः संकट से हमेशा मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उपाय करने ही पड़ते हैं। यह एकमात्र उपाय क्रोध ही है। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति बहुत समय से अत्याचार कर रहा है, वो अन्यायी है, उसे मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में, तो वह तब तक परेशान करता रहेगा जब तक कि आप उस पर क्रोध नहीं करोगे। इसलिए क्रोध का करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है। तो कभी कभी क्रोध इतना उग्र हो जाता है कि वह दुख देने वाले व्यक्ति की शक्ति और उसका नतीजा नहीं सोचता, उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखता। ऐसे में क्रोध करने वालों की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। अगर किसी को मारने के लिए 20-25 लोग आ रहे हैं और वह उनसे बचने के बजाय क्रोध में आकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार किए और बिना हिफाजत का पूरा इंतजाम किए बिना उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसके मारे जाने में कोई संदेह नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में क्रोध करने से ही उसकी हानि होगी। इस प्रकार क्रोध करने से हानि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। शुक्ल जी ने क्रोध को अंधा क्यों कहा है। तो शुक्ल जी ने क्रोध को अंधा इसलिए कहा है क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति कारण और परिणाम सोचे बिना ही लाल पीला हो जाता है और अपने शत्रुओं पर टूट पड़ता है, जिस कारण उसकी हार होती है। समाज भी उसका साथ नहीं देता। दूसरा परिणाम का विचार किए बिना, अपनी शक्ति व सामर्थ्य को आके बिना और योजना बनाए बिना विपक्ष पर टूट पड़ता है और उसकी असफलता निश्चित होती है। इसीलिए क्रोध को अंधा कहा गया है और इसी को क्रोध का अंधापन भी हम कह सकते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्रोध बैर में कैसे बदल जाता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। कई बार हम क्रोध का उत्तर नहीं देते क्योंकि क्रोध करने वाला कोई व्यक्ति बड़ा है या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मान लो कोई आप पर कोई किसी ने आपको परेशान किया, आपका मन कर रहा है कि आप उस पर क्रोध करें, लेकिन आप उस पर क्रोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपसे शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते या मुकाबला भी नहीं कर पाते, तब वह क्रोध जो है आपके हृदय में डूब जाता है, दब जाता है और दबते दबते वह बैर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता तो बैर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बच्चों व पशुओं में बैर क्यों नहीं होता। तो उसमें आंसर लिखा है, बैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें भावों को धारण करने संचय करने की शक्ति होती है। पशुओं व बच्चों में भावों को संचय करने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए वे किसी से बैर नहीं करते। बच्चों के परस्पर लड़ने पर उनके माता पिता एक दूसरे के जान दुश्मन हो जाते हैं, पर बच्चे कुछ समय बीतने के बाद फिर आपस में खेलने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि बच्चों व पशुओं में बैर नहीं होता। पशु व बच्चे क्रोध तो करते हैं पर थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकोप और लोककोप में क्या अंतर है। राजकोप और लोककोप दोनों क्रोध के ही दो प्रकार है। राजकोप में कुछ लोग अधिकार के वशीभूत होकर क्रोध में किसी को दंड दे देते हैं और न्याय उनके दंड की पुष्टि नहीं करता। ऐसा कोप उचित नहीं है क्योंकि ये दंड कुछ लोगों से डरकर व अधिक शक्तिशाली बनने के कारण क्रोधवश दिया गया दंड है और इसे सात्विक नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोककोप अर्थात जनता पर क्रोधित होने पर अगर दंड दिया जाता है तो वह धर्म प्रधान होता है और आदर्श का रक्षक भी होता है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिड़चिड़ाहट विनोद की सामग्री कैसे हो सकती है, यानी ये इसमें हंसी कैसे आ सकती है। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। व्यक्ति बिना सुने किसी के प्रति मन में कट्टरता या विरोध की भावना अपनाकर कुछ बोलकर अपना विरोध प्रकट करता है। वे दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे व्यक्ति बोलने पर अपना मतभेद स्पष्ट करते हैं। कुछ वृद्ध सीताराम या राधे श्याम शब्द से चिढ़ते हैं। इसका मूल कारण उनका अपने किसी मत या संप्रदाय अथवा संस्था के प्रति ऐसे लगाव है
कि दूसरों के मत या संप्रदाय संस्था के नाम मात्र से चिढ़ जाते हैं। इसी कारण उनकी चिड़चिड़ा दूसरों के विनोद की सामग्री बन जाती है। लोग उन्हें आनंद लेने के लिए चिढ़ाने लगते हैं। तो बच्चों, ये थे आज के प्रश्न। अगले प्रश्न के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आखिरी चट्टान वाला चैप्टर देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद बेल आइकन दबा दें और वीडियो को आनंद